क्लैट पीजी के एग्जाम में अब केवल 30 से लेकर 40 दिन रह गए हैं और इस बचे हुए टाइम का कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन आपको करना है कि आपने मान लो अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल शुरू नहीं करी है तो फ्रॉम स्क्रैच आप कैसे तैयारी करोगे, और अगर आप रिवीजन करने जा रहे हो तो आपको कैसे करना है, ये सारी डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। सबसे पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा इस वीडियो के शुरुआत में वो ये है कि द मोस्ट फंडामेंटल फैक्ट इज मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप अपने ऊपर बिलीव नहीं करेंगे कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं, देयर इज नो बडी ऑन दिस प्लैनेट जो कि आपको हेल्प कर सकता है। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना होगा कि आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हो। और ये प्लीज नीचे कमेंट से मुझे लिखिए कि सर मैं आपके साथ हूं और मैं ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हुए इस एग्जाम को क्रैक करूंगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कॉन्फिडेंट हो। और ये चीज लिखने से कमेंट्स में आपको खुद भी एक एफर्मेशन मिलेगा दिमाग में कि हाँ मैंने सर की बात सुनी है, मैं अपने ऊपर बिलीव करता हूं एंड आई विल डू इट। बिकॉज द मेन थिंग इज कि आपको जैसे अर्जुन होता है ना, जैसे उसने मछली की आंख देखी उसने उसी पे निशाना मारा, एग्जैक्टली आपको वही करना है। ये जो नेक्स्ट के 30 से लेके 40 दिन है ये आपके बहुत ही क्रूशियल दिन है। आपने लाइफ में जो भी किया हो इसके पहले, जैसे ही आपने अपना टाइम खराब करा हो डजेंट मैटर, अब सीरियस हो जाए ना तो सारी की सारी जंग आप जीत जाओगे, कुछ मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो प्लीज बिकम माई वॉरियर्स। आप लोग मेरे वॉरियर्स हो, आप लोग मेरे चैंपियंस हो। प्लीज जाओ कमेंट्स में नीचे लिखो कि सर मैं आपके साथ हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, एक कमिटमेंट है आपसे, मेरी और आपकी ये एक डील है। ठीक है, इसके बाद अगर मान लो आपको ये भी लगता है कि भाई आपको मेरे साथ की जरूरत है इस एग्जाम को तैयार करने में, आपको लग रहा है कि अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जगह जगह से जाके मटेरियल बटोरूं कि मुझे यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से मैं यूट्यूब पे लेक्चर देखूंगा, यहाँ से केस लॉज करूंगा, यहाँ के मॉक पेपर लूंगा, तो आप सीधे आइए हमारे लास्ट मिनट प्रिपरेशन कोर्स में एनरोल करिए। केवल 3699 में ये कोर्स हम लोग आपको पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे पूरा आपका सिलेबस क्लैट पीजी एग्जाम का हम लोग आपको कवर करके देंगे, अलॉन्ग विद एक्सटेंसिव 30 मॉक पेपर्स फुल लेंथ की जो रीसेंट पैटर्न आपके सैम्पल पेपर्स आए उसके हिसाब से बनाए हुए, अलॉन्ग विद आपके जितने भी रीसेंट लैंडमार्क केसेस हैं सबके केस लॉ ब्रीफ पूरा पूरा नवंबर के मंथ तक कवर करके देंगे, अलॉन्ग विद फ्लेक्सिबल एक्सेस। आप मोबाइल में एक्सेस करना चाहो, लैपटॉप में एक्सेस करना चाहो, पूरा आप कर सकते हो। तो अगर आपका एनरोल करना है प्लीज मेरे स्टूडेंट्स आइए मेरे साथ जुड़िए, एनरोल करिए और हम लोग मिलके इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट के साथ। बिकॉज ये आप समझिए कि मैं ये पॉइंट्स आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड कर पाऊँ और आपको मैं ये यकीन दिला पाऊँ कि आपकी एग्जाम अभी भी क्रैक कर सकते हो। तो समझो, फर्स्ट थिंग, आपको बहुत ज़्यादा हाई स्कोर करने की जरूरत नहीं है। लेट्स बी रियलिस्टिक, अगर आप पीएसयू के लिए तैयारी कर रहे हो ऑब्वियस सी बात है आपने इसके पहले भी तैयारी करके रखी है, आपको केवल अपने केस लॉज और मॉक टेस्ट रिवाइज करने हैं, आपको 85 प्लस स्कोर करना है, दैट्स इट। आपकी पावर ग्रिड की वैकेंसी आई है, आपको उतना ही स्कोर करना है, आपके आराम से वो हो जाएगा। आपको टॉप 5 कॉलेज चाहिए कि मतलब एटलीस्ट समझ लो जो वेकेंट राउंड वाला वो बचता है वहां पे भी आपका एक वो रहे, चांस रहे, सब कुछ रहे। 55 आपको स्कोर करने नहीं भी होगा तो रायपुर, गांधीनगर, पटियाला कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिला आपको, डोंट वरी। उसके बाद जैग एंट्री अगर आप देना चाह रहे हो 35 प्लस ले आओ यार, आराम से आपका काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हाइप और टेंशन बनाने की जरूरत नहीं है अपने दिमाग के अंदर कि मुझे ना बहुत ज़्यादा स्कोर करना है, मैं बहुत बड़ा मतलब मेरे पे पहाड़ वो है। पीयर प्रेशर पे बिल्कुल मत आना, अपने ऊपर भरोसा रखो, मुझ पर भरोसा रखो, इस स्ट्रैटेजी पर भरोसा रखो और काम आगे बढ़ाओ। उसके बाद सेकेंड थिंग, आपको पेपर का जो पैटर्न है उसको समझने की जरूरत है। ठीक है, पेपर के पैटर्न के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 25 से लेकर 30%, ज्यूरिस्प्रूडेंस 10%, कमर्शियल लॉ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट 10%, फैमिली लॉ 10%, क्रिमिनल लॉ 5 टू लेके 15%, इरेशनल लॉ 10%। कितना हो गया? 90%। जब 90% पेपर यही सब्जेक्ट्स पढ़ के पूरा हो रहा है तो क्यों आप जाओगे फिर बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए, जैसे प्रॉपर्टी हो गया, टैक्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, बाकी के सब्जेक्ट्स हो गए, क्यों आप पढ़ोगे? आप पढ़ोगे वो चीज जो कि काम की है, तो काम की चीजें पढ़ो, अदर्स ओनली 10 to 15%, दैट इज एस्टैब्लिश फैक्टर एंड अ पैटर्न। ठीक, उसके बाद तीसरी चीज द 80-20 प्रिंसिपल। भाई सिंपल सी बात है, आपने आज तक जब भी अपने कॉलेज की एग्जाम के लिए तैयारी करी, क्या आपने जो लेक्चर्स अटेंड करे थे अपने प्रोफेसर्स के, क्या आपने जो अपने दोस्तों से नोट्स लिए थे, क्या आप उनको पढ़ के पास होते हो कि जो आप रात में हॉस्टल में हो या फिर अपने घर पे हो, आप गए, आपने किताब खोली, आपने रट्टा मारा, पूरा पूरा सिलेबस, पूरे कॉलेज की सेमेस्टर की पूरी पढ़ाई आपने एक रात में करी, वो आप जाके लिख के आते हो पेपर में तो आपके नंबर आते हैं? आप मुझे बताओ,
सिंपल सी बात आप मुझे, जब ये चीज़ आपको पता है तो क्यों आपको लगता है कि आप 30 डे में प्रिपेयर नहीं कर पाओगे या 40 डे में प्रिपेयर नहीं कर पाओगे? आप कर पाओगे। फैक्ट बस इतना है कि आपको प्रॉपर टाइम लगाना है, प्रॉपर एफर्ट लगाना है, दैट इज इट। ठीक है? तो प्लीज इस बात को ध्यान रखो कि प्रिंसिपल है ये हर लाइफ की चीज में अप्लाई करता है कि 20% जो एफर्ट होते हैं वो 80% रिजल्ट आके देते हैं, और जो 80% एफर्ट होता है वो केवल 20% छोटा सा रिजल्ट आके देंगे। जो आपने लेक्चर में अपने प्रोफेसर के सुना होगा, जो आपने नोट्स में लिखा होगा, वो केवल दिमाग में याद रहता है। मे बी कुछ इक्का दुक्का पॉइंट वहां से रिवाइज हो जाए, बाकी जो लास्ट एक रात की पढ़ाई होती है ना, वही सारी काम आती है। ठीक है? तो इस बात को समझ के चलो। अब शुरू करते हैं इस बात से कि भाई जब आप अपनी तैयारी कर रहे हो तो पिरामिड जो होता है ना, ये मेरा बेस्ट टूल है ये चीज़ समझाने का स्टूडेंट्स को कि पढ़ाई की जो लैडर है वो आपको कैसे चढ़नी है। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स। फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आप केस लॉज को पढ़ के कुछ नहीं कर पाओगे, बिकॉज पैटर्न चाहे आपका चेंज हो जाए कि कमर्शियल लॉ ज़्यादा आ गया, रिसेंट केसेस ज़्यादा आ गए, कुछ भी हो गया, व्हाट विल नॉट चेंज इज फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई। तो आपको पहले 20 दिन फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स को देना है, फाउंडेशनल पढ़ाई को देने हैं, और उसके साथ में जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो जिस सब्जेक्ट को आपने पढ़ा उसी के आप केस लॉज भी उसी के साथ पढ़ोगे। ठीक है? उसी 20 दिन में। और लास्ट के 10 दिन आप दोगे अपने मॉक टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस में, प्लेन एंड सिंपल। ठीक? मैं 30 डे के आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, 30 डे के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आप 40 डे के हिसाब से चाहते हो तो आप एक काम बस करो कि फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स और केस लॉज की जो पढ़ाई के दिन है उनको बढ़ा दो। 10 से जो 20 दिन है उसको उठा के 25-30 दिन कर दो, प्लेन एंड सिंपल। लास्ट के 10-15 दिन काफी है कॉम्प्रिहेंशन और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए, मोर देन एनफ है। ठीक है? आगे आते हैं एसेंशियल सब्जेक्ट्स के ऊपर जो कि आपको पढ़ने हैं। जैसे कि मैंने सेकंड पॉइंट में बोला था, ये जितने आपके सब्जेक्ट्स है ना, इनको आप मेजोरिटी टाइम देना है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो मिसलिनियस सब्जेक्ट्स है जो कि आपको केवल ऊपर ऊपर से देखना है, केवल आप जाइए एक बार लेक्चर सुन लीजिए। केवल आप अगर संभल के कोर्स में एनरोल्ड हो, आपको सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स आपको मिलेंगे, आप जाके बस केवल लेक्चर सुन लो, वहीं पे आपका काम हो जाएगा। कान में बस स्पीकर डाल के सुन लेना, आराम से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये सब्जेक्ट्स आपको करके जाने हैं। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, सिंपल एज दैट। उसके बाद अगर आप, मैं आपसे फिर से कहूंगा, अगर आपको वो सब्जेक्ट्स की पढ़ाई में, केस लॉज की पढ़ाई में क्या हेल्प चाहिए, कैसे चाहिए, आप आइए, पूरा काम हमने करके आपके लिए रखा हुआ है। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है अपनी पढ़ाई को लेकर। और अगर मान लो आप इसमें एनरोल नहीं करना चाहते हो तो आप हमारे आ जाइए, जो हमारा केस लॉ प्लस मॉक टेस्ट वाला कोर्स है आपका, उसमें आप एनरोल करिए। वो आपका केवल ये 2799 में आपका पूरा आपको मिल जाएगा। अगर आपको पूरा ये प्रिपरेशन का कोर्स नहीं चाहिए तब भी है, दोनों का कोर्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। फिर बात करते हैं इस बात की कि जो आपकी फाउंडेशनल स्टडीज हैं उनको आपको करना कैसे है, व्हाट इज द डिलिमिटेशन फैक्टर। पहला काम, आप सिलेबस डाउनलोड करिए, यहाँ पे जाइए, हमारे संभव लॉ के फ्री में सिलेबस प्रोवाइडेड है। आप जाएंगे जब, उसमें लास्ट प्रिपरेशन कोर्स जो मैं बता रहा हूँ उसके अंदर एक फ्री में फाइल अवेलेबल है, आप उसको जाके देखिए। उसके अंदर आपको पूरा एक डिटेल्ड सिलेबस मिलेगा जहां पे हमने टॉपिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पार्ट नंबर 1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पार्ट नंबर 2 इज लेस इंपॉर्टेंट, पार्ट नंबर 3 इज लीस्ट इंपॉर्टेंट। उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई को देखिए। और जो दिन है मैं आपको बता दे रहा हूँ कितने दिन आपको कैसे लगाने हैं। 20 दिन की पढ़ाई में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को 3 दिन, जूरिस्प्रूडेंस को 2 दिन, कमर्शियल लॉ में 3 दिन, फैमिली लॉ आराम से 1 दिन में हो जाएगा, ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। क्रिमिनल लॉ, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस ऊपर ऊपर से करो, जो सब टॉपिक्स है उनको डिवाइड करते हुए चलो, 4 दिन में हो जाएगा। इंटरनेशनल लॉ 3 दिन, फिर मिसलेनियस लॉज के लिए 4 दिन में इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज हो सकता है कुछ आ जाए उसमें से, तो आपको पता हो, आप कर पाओ, चाहो तो उसको आप कम भी कर सकते हो। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देने की जरूरत है तो आप 4 दिन में करो। टोटल 20 दिन में आपकी पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो जानी चाहिए, दैट इज द फैक्ट। आपको फाउंडेशन की पढ़ाई ज़्यादा करनी है, केस लॉज वगैरह इसी के साथ आपको पढ़ने हैं, तो ही आपका काम बनेगा, बाकी आपका काम नहीं बनेगा। ठीक है? उसके बाद हम लोग आते हैं कि जब आप केस लॉज की पढ़ाई कर रहे हो एक से लेके, तो आपको कौन कौन से केसेस पढ़ने हैं। केसेस भाई सिंपल है, रीसेंट केसेस जो आपके हैं वो आपको पढ़ने 2023 के, 2021 का, 2022 का केस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, अब टाइम है भी नहीं, डोंट गो फॉर दैट। केवल 2023 के केसेस पढ़ो, ये भी हम लोगों ने पूरा कोर्स में ब्रीफ में ना कवर करके दिया हुआ, अगर आपको एनरोल करना है आप कर सकते हो। बाकी ये जो टाइप के केसेस आपके होते हैं, ये आपके 3 टाइप के यहाँ आपको मिलेंगे। ऐसे डिसीजेस जिसमें कि इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस कोई दी गई हैं वो केसेस आपको पढ़ने। कोई ऐसा केस जिसमें कि कंट्रोवर्शियल इशू डिस्कस करेगा, जैसे मान लो अभी तीसरा सीतलवाड़ का केस है या राहुल गांधी की बेल का केस है, इस टाइप के जो केसेस है वो इंपॉर्टेंट है। और ऐसा केस जिसने किसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर पे कोई बात बोली है, वो आपको पढ़ना है। ये 3 चीजें। इसके बाद लैंडमार्क केसेस आपको पढ़ने हैं फॉर द ईयर 2017 टू 2023, और विद स्पेशल फोकस ऑन 2023 केसेस। जैसे अभी आपका 1 दिन पहले, 2 दिन पहले सुप्रीयो का केस आया है, जिसमें कि सेम सेक्स मैरिज को लेकर जो कोर्ट थी उन्होंने बोल दिया कि भैया हम उसको अलाउ नहीं करेंगे, गवर्नमेंट को जो स्टेप्स लेना है वो ले ले। 5 जजेस बेंच का डिसीजन है, 3:2 का स्प्लिट वर्डिक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, आएगा ही आएगा। तो इस तरीके की जितने जजमेंट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं इनको आपको ढंग से पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान रख के चल लो।
ये आएगा ये आएगा, लिख के ले लो एग्जाम में। ये चीज़ हो गया। अब उसमें भी क्या है कि जो सब्जेक्ट्स है, जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन को 3 दिन दिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस करो, सीआरपीसी के साथ सीआरपीसी के, आईपीसी के साथ आईपीसी के। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वो आपका इसके नीचे जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स के, फैमिली के सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं। उसके बाद कंपनी लॉ में सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं, और उसके आगे नीचे आप जैसे जैसे जाओगे आपको इक्का दुक्का केस हर महीने में मिलेंगे। अगर आपको ये सब चीज़ें रिसर्च खुद से करनी है तो मेरे भाई डिफिकल्ट होने वाला है। कम से कम 2799 वाले में ही आप चाहो तो एनरोल हो जाओ, वरना अगर आप फ्री रिसोर्स का यूज़ कर रहे हो, अगर आपने मान लो पहले से ही लिस्ट बना के रखी हुई है केसेस की, वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं ये आपसे कहूँगा कि खुद से केस लॉज की अगर आप ढूंढने का काम कर रहे हो और सब कुछ आपको करना है, तो केवल आप भैया लैंडमार्क केसेस पढ़ो। रीसेंट केसेस की रिसर्च मत घुसना, बहुत ज़्यादा आप बॉक डाउन हो जाओगे, बहुत ज़्यादा आप फंस जाओगे। प्लीज़ केवल लैंडमार्क केसेस आप पढ़ के जाइए मेरे बच्चों, प्लीज़ माय स्टूडेंट्स, प्लीज़ केवल लैंडमार्क केसेस पढ़ के जाइए। और उसके अंदर भी केवल जो आपके 2017 से लेकर 2023 के, उनको आप पढ़ के जो आपके लिए काफ़ी होगा। उसके लिए वेबसाइट में आपको बता दूँ, एससी ऑब्जर्वर, एससी ऑब्जर्वर की वेबसाइट पे जाओ, जितने केस यहाँ पे डिसाइडेड कैटेगरी दिए उनको पढ़ के चले आओ। उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते आप एट दिस टाइम, अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हो तब की बता रहा हूँ। रीसेंट केसेस में मत जाना, जो आपको इंपॉर्टेंट दिख रहे इक्का दुक्का वो देख लो, भले ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है, हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं कि आपको एक केस के अंदर स्टडी क्या करना है, हाउ टू स्टडी अ केस लॉ। देखो, लैंडमार्क केसेस जब आप पढ़ रहे हो, लैंडमार्क केसेस, तो आपको ये 5 चीज़ें पढ़नी है। नेम ऑफ द केस, रेशियो एंड द ऑर्बिटर ऑफ द जजमेंट, लॉज जो कि केस के अंदर इन्वॉल्व थे, प्रिंसिपल्स एंड डॉक्ट्रिन जो कि केस के अंदर यूज हुई हैं, और जो इंपॉर्टेंट जजमेंट साइट करे गए हैं कोर्ट के द्वारा, वो आपको पता होना चाहिए। मान लो सुप्रियो वाला जजमेंट था जो अभी रिसेंट में आया है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर नवतेज सिंह जौहर, उसके अंदर नालसा का जजमेंट, उसके अंदर के एस पुट्टास्वामी के जजमेंट्स, राइट टू प्रिवेसी वाले जितने जजमेंट्स थे, पूरी सीरीज थी, वो पूरे यहाँ पे साइट करे गए हैं। तो आपको उस जजमेंट का क्या होना चाहिए पता, उसके जो चीज़ यहाँ पे हेल्ड करी गई, रेशियो क्या था उस रेफर्ड जजमेंट का, वो आपको पता होना चाहिए, दैट इज इट। उससे ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। और बाकी जब आप पढ़ रहे हो रीसेंट केसेस, तो रीसेंट केसेस के लिए नेम ऑफ द केस, रेशियो क्या दिया गया था, जो लॉज इन्वॉल्व थे, आपको केवल उतना ही पढ़ने की जरूरत है, दैट इज इट। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही ब्रीफ सी चीज़ है, और आपको पूरे जजमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू ओनली हैव टू गो, जैसे एफसी ऑब्जर्वर पे आप गए, एससी ऑब्जर्वर के अंदर जितना दिया है उतना पढ़ लो। अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल हो तो जितना हमारा केस लॉ ब्रीफ में लिखा है आप उतना ही पढ़ लो, मोर देन इनफ होगा। उससे ज़रा क्या टाइम भी आपके पास अभी है नहीं, ठीक। इसके हम लोग बात करते हैं कि डे 20 जब आपका शुरू होता है, उसके बाद 21 से लेकर 29 तक आपको क्या करना है। यहाँ पर शुरू होता है आपका मॉक पेपर वाला मोड, एकदम आप सीरियस हो गए हो, पढ़ाई आपने सारी कर ली है, अब आपको दबा के मॉक पेपर लगाने, आपको कुछ नहीं करना है। आपको एटलीस्ट यहाँ पे 2 मॉक पेपर्स एक दिन में देने, 3 घंटा एक, मतलब 6 आपके घंटे हो गए सीधे सीधे मॉक पेपर्स के अंदर, प्लेन एंड सिंपल। 2 घंटा अटेम्प्ट करने में, 1 घंटा उसको रिवाइज करने में। जहां जहां भी आपने गलती करी, कि मान लो आपके ऐसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं जो कि फाउंडेशन सब्जेक्ट के हैं, या ऐसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं जो कि केस लॉ के गलत हो रहे हैं, आप उस हिसाब से उसको रिवाइज करना, उसको शुरू करो। और मेक श्योर करो कि आप एटलीस्ट एक पेपर 2 से लेकर 4 बजे के बीच में दो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आप ये समझो, आपका दिमाग लास्ट के 10 दिन में एक्लमेट होगा कि भैया मुझे 2 से 4 बजे के बीच में एग्जाम पेपर देना है, बिकॉज क्लैट पीजी का जो एग्जाम होता है वो 2 से 4 के बीच में होता है, ठीक है। 3 तारीख को 2 से 4 के बीच में होगा। आपका दिमाग अगर एक्लिमेट एक बार हो गया ना लास्ट के 10 दिन में, आप बहुत आराम से उस पेपर को जब दोगे ना, आपको नींद आएगी, ना आपको बुखार आएगा, ना आपको खांसी आएगी, ना आपको कुछ आएगा। आप एकदम रेडी हो शहनशाह की तरह कि हाँ भाई मैं फोड़ के चलाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो एटलीस्ट एक पेपर 2 से 4 के बीच में यार जरूर देना। ये मेरा बता रहा हूँ नुस्खा ऐसा है कि आप मतलब फॉलो करके देखो, क्या मतलब गजब रिजल्ट आप लोग देखो, ठीक। ये हो गया। उसके बाद लास्ट 30th डे पे एक मेरा प्लीज काम करना, आप एक बार प्लीज एटलीस्ट गूगल मैप्स पे कायदे से रास्ता ही देख लेना, या फिर अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर जा पाओ तो वहां चले जाना और देख लेना कि भैया एग्जामिनेशन सेंटर है कहाँ पे, पहुंचेंगे कैसे वहां पे, कोई बीच में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। और जो भी आपके सामान वगैरह है, स्टेशनरी है, ठीक, जो भी आपका एडमिट कार्ड होगा, वो आपका कोई मान लो पहचान पत्र है जिसको की जरूरत आपको पड़ेगी वहां पे, फोटोग्राफ वगैरह है, प्लीज उसको एक रात पहले ही बस्ते में बंद करके रख लेना। ऐसा ना हो कि भैया एग्जाम देने जा रहे हो तो हड़बड़ मच रही है, अरे 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 पापा मम्मी या फिर आप किसी दोस्त के साथ हो कि भैया सामान कहाँ है। प्लीज डोंट लेट दैट हैपन, बिकॉज उससे आपका पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, ये ध्यान रख लो। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो कि ऑफिस में है, उसको छुट्टी नहीं मिल रही है, छुट्टी आप लो, हो सके सिक लीव ले लो, लेकिन लास्ट के 30 डेज में बढ़िया से पढ़ाई करो। कॉलेज में अगर हो, आपके मान लो सेमेस्टर एग्जाम आने वाले हैं, तो सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी आपको ही पता है कैसे करना है, ऊपर ऊपर से पढ़ाई करो। कॉलेज के सेमेस्टर मतलब एग्जाम वगैरह है तो उसको भी उतना सीरियसली मत लो। अगर एक सीजीपीए थोड़ा सा कम आ गया ना, तो बाकी आप एवरेज आउट आराम से कर लोगे। लेकिन ये एग्जाम ऐसा है, एक बार आपका बढ़िया रिजल्ट आ गया, आपकी लाइफ वहां से सेट है।
बढ़िया जगह से LLM करो, उसके बाद जाओ, चाहे आपको एकेडमिक्स में जाना है, चाहे आपको कॉर्पोरेट लॉ में जाना है, चाहे आपको जैक एंट्री में जाना है, चाहे आपको PSU की जॉब के लिए करना है, सारी चीज़ें आपकी खुल जाएंगी, कोई फिर पूछना नहीं आ रहा है। प्लेन एंड सिंपल बात, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको हमारे कोर्सेज में एनरोल करना है आप कर सकते हो। साथ ही में नीचे कमेंट से ज़रूर लिखना कि सर मैं आपके साथ हूँ, मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करूँगा, ताकि आपकी अफर्मेशन और कमिटमेंट मुझे दिखाई पड़े, ठीक है। और आप लोग प्लीज़ अब सीरियसली होकर इस एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू करिए, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक एंड आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय।